Question number 26. Limit x tends to 0 fx where fx equal to x upon mod x, x is not equal to 0 और x equal to 0, the value is 0. बच्चों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि mod x क्या होता है. mod x की वैल्यू अगर x पॉजिटिव है तो x आएगा और अगर x निगेटिव है तो आपका माइनस x होता है. ये आपका fx होता है अगर mod x है. तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए mod x के बारे में. अब आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है. देखिए बच्चों, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि 0 से कम अगर वैल्यू है तो माइनस एक्स है और 0 से ज्यादा वैल्यू है तो क्या है, प्लस एक्स है. तो आप राइट हैंड लिमिट लगाइए. क्वेश्चन नंबर 26. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h. जाहिर सी बात है यहां पर ही आपका राइट हैंड लिमिट लगेगी और यहीं पर ही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी. लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h अपॉन मॉड 0 प्लस h. अब ये जो आपका यहां पर कौन सी लिमिट लगी है, राइट हैंड लिमिट लगी है, यानी कि x की वैल्यू जो है या h की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है. तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर ये जो वैल्यू होगी आपकी 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h आ जाएगा. यहां पर पॉजिटिव आएगी वैल्यू तो ये आपका कट जाएगा और आपका 1 आ जाएगा. अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लगी हुई है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h अपॉन मॉड 0 माइनस h. अब क्या होगा बच्चों, अब ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि अब ये वैल्यू आपकी 0 से कम है तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, ये आपकी निगेटिव में हो जाएगी. अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -1. ये जो भी क्वेश्चन है आपका, ये मॉड के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है. और ध्यान रखिएगा ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहां x टेंस टू 0 लिखा हुआ है. अगर यहां पर x टेंस टू 5 लिखा होता या x टेंस टू 3 लिखा होता तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आती, क्योंकि दोनों में ही ये पॉजिटिव हो जाता. लेकिन यहां पर 0 है तो 0 से जरा सा भी कम करेंगे तो निगेटिव आएगा और 0 से थोड़ा बढ़ा देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहां पर जो 0 के, अगर आप 0 पे चेक कर रहे हैं तो उसके नेबरहुड पॉइंट्स जो हैं वो क्या होंगे, क्योंकि 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसमें स्लाइटली बढ़ाओगे तो आप पॉजिटिव पाओगे और जरा सा कम कर दोगे तो निगेटिव हो जाएगा. तो इसलिए यहां पर ऐसी प्रॉब्लम आई. इस क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां लिमिट x टेंस टू 5 लिखा हुआ है. यहां पर 5 के अगर नेबरहुड पॉइंट्स दिखेंगे तो वो आपके 5 प्लस h और 5 माइनस h दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपके 0 से बड़े हैं. तो यहां पर क्या होगा, ये 0 5 प्लस h माइनस 5 तो भी ये पॉजिटिव में रहेगा और 5 माइनस h माइनस 5 तो भी ये पॉजिटिव में रहेगा. तो इसीलिए यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम वहां आएगी जहां पर लिमिट x टेंस टू 0 होगा और अगर आपका मॉड का फंक्शन दिया हुआ है वहां प्रॉब्लम आएगी आपको. मैं क्वेश्चन नंबर 30 कराता हूं. यहां पर राइट हैंड लिमिट लगाता हूं. लिमिट x टेंस टू, पहले आप 0 पे चेक करके दिखाइए. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h. जहां x ग्रेटर देन है वहां पर हम लगाएंगे राइट हैंड लिमिट. तो लिमिट h टेंस टू 0, पहले आराम से रख दीजिए 0 प्लस h माइनस 1. अब आपको पता है ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि हम लोग राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं. तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा -1. अब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h. यहां क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां
लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट किस में लगेगी, इसमें लगेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें लगेगी, तो आप यहां रख दीजिए +1। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां आएगा 1। अब ये और ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि इनकी हाइट जो है अलग अलग है, तो यहां पर ये 0 पर तो एग्जिस्ट नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर यहां पर x टेंड्स टू a मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका a पर एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस और a माइनस पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप जो भी इसमें रखेंगे, जो भी आप लोग फंक्शन लेंगे वो सेम फंक्शन लगेगा, और सेम फंक्शन लगेगा तो उसकी जो हाइट होगी वो सेम आएगी। यहां लिमिट x टेंड्स टू a है, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता तो ये नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये नॉट एग्जिस्ट है। एक की हाइट -1 आ रही है, एक की हाइट 1 आ रही है, तो ये x टेंड्स टू 0 पर तो एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन ये x टेंड्स टू a पर एग्जिस्ट होगा, क्योंकि a के जब नेबरहुड पॉइंट्स आप लेंगे तो ये दोनों के दोनों जो है सेम फंक्शन पर हो जाएंगे, और सेम फंक्शन अगर आप लेते हैं तो वो आपका लाई होगा, वो आपका सेटिस्फाई होगा, उसकी हाइट जो है वो सेम आएगी, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये लिमिट x टेंड्स टू a पर होगा, लेकिन ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यानी आंसर 32, सबसे पहले आपको इसमें साफ साफ दे रखा है कि ये एग्जिस्ट है, दोनों x टेंड्स टू 0 पर और x टेंड्स टू 1 पर ये एग्जिस्ट है, बस आपको बताना है कि m और n की वैल्यूज क्या होंगी। तो पहले मैं एट x, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पहले से ही बोल दे रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर 0 पे हम लोग, यहां पर हमें पहले से ही मालूम है कि इक्वल है 0 पर, और 1 पर भी हमें मालूम है इक्वल है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं राइट हैंड लिमिट, पहले मैं चेक कर रहा हूं x इक्वल टू 0 पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब कहां पर x ग्रेटर देन है आपका, यहां पर है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n 0 प्लस h प्लस m, यहां पर आप रखेंगे तो ये आपका m आ जाएगा। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट रख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए कहां पर x लेस देन है, यहां पर आ रहा है m0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस का n, तो यहां पर आपका आ जाएगा n। अब आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट है, दोनों एग्जिस्ट हैं, 1 पर भी और 0 पर भी, तो अगर एग्जिस्ट है तो यहां पर क्या होगा, m और n दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। एट x इक्वल टू 0, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट, देन m इक्वल टू n, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब बिल्कुल ऐसा ही काम हम लोग करते हैं 1 के साथ, 1 के साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब जहां पर x ग्रेटर देन 1 होगा वहां देखते हैं, यहां पर आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 n x क्यूब 1 प्लस h होल क्यूब प्लस m, तो यहां पर आप रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस h होल क्यूब, यहां पर आपका आ जाएगा m। अब आप यहां रख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए कहां पर x जो है 1 से कम है, यहां पर कम है, तो n x की जगह 1 माइनस h प्लस m, तो यहां पर आपका आ जाएगा m प्लस n, ठीक है, और दोनों के दोनों एग्जिस्ट है, तो यहां पर m इक्वल टू, यहां पर आपका क्या आएगा बच्चों, यहां पर m प्लस n आएगा बच्चों, क्योंकि h की जगह जब आप 0 रखोगे तो n प्लस n आएगा, और यहां पर भी m प्लस n आएगा, तो
यहां से मैं इन दोनों इक्वेशन से एक कंक्लूजन निकल रहा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या कंक्लूजन है वो? हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx टू बी एग्जिस्टेड वी नीड m इक्वल टू n यहां होना चाहिए, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 में क्या होना चाहिए? लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n। कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो, तो जैसे मान लीजिए 3 + 2 है, 3 + 2 इक्वल आ जाएगा। तो आपका इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थैंक यू।